बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अशरान और इस सीरीज़ के अंदर मैं बात करूँगा सी प्लस प्लस के ऊपर। सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्टली पीएफ, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अब हम बात करते हैं कि सी प्लस प्लस क्या है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए सी प्लस प्लस है क्या चीज़। ये चीज़ क्या है? सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम मोस्टली यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो, आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह जानते होंगे। हम लोग सी प्लस प्लस की मदद से एक प्रोसीजर लैंग्वेज है, हम एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग जनरली ऑल प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। मोस्टली गेम्स बनाई जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है। इस तरह के जो लार्जर सिस्टम्स हैं ना, वो हम लोग सी प्लस प्लस के थ्रू बनाते हैं। ये ग्राफिक बेस्ड लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग ग्राफिक्स भी बनाते हैं, ग्राफिक बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आपको पहले इस चीज़ का नॉलेज हो कि सी प्लस प्लस हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। सो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एक प्रोसीजर लैंग्वेज है और मोस्टली बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, गेम बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। सो अब हम बात करते हैं पीएफ की। पीएफ एक कह लें कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ना, इसे डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्टली जो इसकी स्टेज है या इसका मॉड्यूल है या इसकी फेस है वो है पीएफ। सेकंड है ओ। इस तरह फर्दरली हम डीएस से आगे फर्दरली हम बात करेंगे। तो पीएफ के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि फर्दरली फ्यूचर हमारी जो भी सीरीज़ आ रही हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट पाइथन के ऊपर फर्दर जो लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं उसके ऊपर बात करेंगे, उनकी सीरीज़ बनाएंगे, तो उनकी अपडेशन आपको टाइम पे टाइम मिलती रहे। सो अब हम बात करते हैं कि सी प्लस प्लस का एडिटर कौन सा होगा, कहाँ पे हम लोग इसका कोड करेंगे। जाहिर सी बात है जो बिगिनर है उसे इस बात का नहीं पता कि सी प्लस प्लस को हम कैसे कोड करेंगे, हम पी एफ को कैसे कोड करेंगे, इसका कोड कहाँ पे लिखेंगे। सो आप सिंपल क्रोम को ऑन करें और वहाँ पे लिखें वी एस कोड। आप वी एस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डेव का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोड ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वी एस कोड का यूज़ करें बिकॉज ये एक लेटेस्ट एडिटर है जो आपको मोस्टली फीचर्स भी प्रोवाइड करता है और आपको कोडिंग करने में और प्रोग्रामिंग करने में मज़ा भी आता है। सो आप किसी एडिटर को डाउनलोड करें, आप लिखें वी एस कोड डाउनलोड क्रोम के ऊपर, देन वो आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको इसका लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप सिंगल प्रेस के ऊपर वी एस कोड इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी आपने घबराना नहीं, आपने ये नहीं सोचना कि अभी हम कोडिंग कर रहे हैं तो वाइट बोर्ड के ऊपर क्यों कर रहे हैं, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह हम लैपटॉप के ऊपर भी साथों साथ कोड करेंगे, आपको रन करके दिखाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स कोडिंग की तरफ आते तो हैं, आईटी की तरफ, बट उन्हें ये प्रॉब्लम आती है कि वो कुछ फंक्शंस बनाने आते हैं, कुछ छोटा मोटा काम आता है, लेकिन लॉजिकल उनके लॉजिक्स क्लियर नहीं होते। बात एक ही है, इसके अंदर रट्टा नहीं होता, आपके लॉजिक्स होते हैं। सो मैं आपको वाइट बोर्ड के ऊपर वो लॉजिक्स, ऑल लॉजिक बिल्ड करना पहले सिखाऊंगा कि आप कैसे लॉजिक को बिल्ड करते हैं। सो इसलिए हम लोग पहले वाइट बोर्ड के ऊपर थ्योरेटिकल बात करेंगे, देन हम लोग टाइप करेंगे लैपटॉप के ऊपर यूजिंग एडिटर। सो आपने इस चीज़ में टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। सबसे पहले मैं एक आप लोगों को एक छोटा सा एक कोड करके दिखाता हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, देन आप लोग आगे देखिएगा। मैं आपको एक छोटा सा कोड करके दिखाता हूँ।
ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। आप इसे रन करेंगे, ये रन होकर हमें आउटपुट दिखा देगा। ये आउटपुट में हमें दिखाएगा ये आउटपुट के अंदर हमें हेलो वर्ड प्रिंट करके दिखाएगा। अब ये चीज़ क्या है, मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आपने पहली लाइन के ऊपर आना है, ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या चीज़ है। अगर इसकी बात करूँ तो ये एक लाइब्रेरी है। आप कह लें कि एक लाइब्रेरी क्या होती है, कह लें एक पैकेज है जिसके अंदर पहले से डिफाइन चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये पहले से डिफाइन चीज़ें पड़ी हुई हैं इसके अंदर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये C++ की एक लाइब्रेरी है। ये एज इट इज़ आपने इसी तरह टाइप करनी है और इसे आप रट दें। हर प्रोग्राम के अंदर आप यही चीज़ लिखेंगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। मीन्स के ये अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये चीज़ क्या है, आपने बतानी है कि प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, एक हेडर फाइल है, एक पैकेज है। अगर आपसे पूछा जाता है ठीक है ये पैकेज है तो इसका काम क्या है, आपने बताना है कि जैसे एक हम लोग मूवीज़ देखते हैं तो साउंड भी से आती है, उसके ड्राइवर्स होते हैं लैपटॉप के ऊपर। सो ये इसके अंदर भी वो सारे ड्राइवर्स पड़े हुए हैं, वो सारी इंक्लूडिंग एक्सटेंशंस पड़ी हुई हैं, वो सारी वो लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं जो इस चीज़ को रन करने में चाहिए। मीन्स के अगर हम लोगों ने ये चीज़ रन करनी है एडिटर के ऊपर तो हमें ये चीज़ चाहिए। इसके अंदर वो सारी वो एक्सटेंशंस, वो वर्ड, वो हर चीज़ डिक्लेयर पड़ी हुई है ऑलरेडी। आपने इसे एज इट इज़ लिख देना है, वो डिक्लेयर पड़ी हुई है इस चीज़ को रन करने के लिए। सो हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। अगर नेम स्पेस का बात की जाए तो नेम स्पेस को हम डिफरेंट कैटेगरीज के तौर पे यूज़ करते हैं, इसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। अभी मैं नेम स्पेस को डिस्कस तो नहीं करूँगा, जस्ट आपको एसटीडी का बता दूंगा और सिंपल बता दूंगा कि नेम स्पेस है क्या। नेम स्पेस हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिफाई पार्ट को प्रिंट करने के लिए, किसी भी स्पेसिफाई चीज़ को शो करवाने के लिए। देखिए ये एक मैंने नेम स्पेस बनाई हुई है, जस्ट ये एक मेरी नेम स्पेस है। मतलब इसके अंदर सिर्फ ये फंक्शन है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक नेम स्पेस के अंदर डिफरेंट फंक्शंस बनाऊँ और उसे नेम के अंदर कॉल कर लूँ, दैट्स इट। फिर मैं अलग अलग नेम स्पेस बना लूँगा। फर्दरली हम जब आगे मूव करेंगे तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये जो STDO है ना, इसका मतलब है ये सी आउट। जो भी हम लोग इनपुट आउटपुट्स ले रहे हैं ना, वो सारे इसी वर्ड से निकलते हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं डालेंगे तो आप किसी चीज़ को प्रिंट नहीं कर पाएंगे। अब प्रिंट कैसी होगी चीज़, ऑलवेज आपने इसकी बॉडी, ये एक बॉडी का उसका स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल ऐसे ही आना है। ये पहले हेडर फाइल, सेकंड नेम स्पेस, थर्ड इंट मेन, सेकंड बॉडी ओपन ब्रैकेट्स, देन अंदर फंक्शनैलिटी चेंज होगी हर दफ़ा, बट ये इसका स्ट्रक्चर बेसिक्स है। बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये एक बॉडी है, ये हर दफ़ा हर कोड के अंदर सेम रहनी है। आपने घबराना नहीं, इस बॉडी को आपने अच्छी तरह अपने माइंड के अंदर बैठा लेना है। आपने बताना है कि ये हेडर फाइल्स है, ये भी हेडर फाइल है, ये इंट मेन है, ये मेन बॉडी उसकी स्टार्ट हो गई है, हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दी और ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये उसकी बॉडी है। अंदर जो भी वो फंक्शंस कहता है हमें परफॉर्म करो, वो हम परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे वो कहता है जी हेलो वर्ड को प्रिंट करो, तो हम सी आउट का वर्ड यूज करते हैं और हेलो वर्ड को प्रिंट कर देते हैं। बस ले एक हमारा प्रोग्राम, एक हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है इस टाइम। हमने सी आउट, अब सी आउट क्या है, सी आउट आपने एक कह ले इनपुट और आउटपुट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीन क्या है।
सी आउट क्या है और एंड एल क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने इस चीज़ को नोट कर लेना है, अभी मैं फर्दर आप लोगों को बताता हूँ। एक हमने सिंपल कोड किया था, आपने इस चीज़ को नोट कर लेना है। अभी बताते हैं जी सी आउट क्या है, सीन क्या है और एंड एल क्या है। ये तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं एंड अलग अलग फंक्शन है। आप लोगों ने सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुननी है, इनपुट और आउटपुट का आपको पता होगा। इनपुट वो चीज़ होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, दैट्स अ इनपुट। एनीथिंग दैट यू गिव टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर को दे रहे हैं वो इनपुट है। अब जब वो कंप्यूटर चीज़ को ले लेता है, उसने रिसीव कर ली, आप उसे कोई मैसेज देते हैं, जैसे मैं मैसेज देता हूँ हेलो, कंप्यूटर ने रिसीव किया, उसके ऊपर प्रोसेस किया, देन उसका आउटपुट एक जनरेट कर दिया, मुझे वाला वर्ड प्रिंट कर दिया। ऐसे ही जब जो चीज़ हमें इनपुट करते हैं ना, वो हम लोग यूजिंग CN यूज़ करते हैं। ये हमारा इनपुट का वर्ड है। जब भी हमने यूज़र से, इनपुट का मतलब यही है कि हम यूज़र से कोई वैल्यू ले रहे हैं, कोई वैल्यू दे रहा है। सो इस तरह हम लोग जब भी किसी यूज़र से वैल्यू लेंगे, देन हम लोग वहाँ पे CN का वर्ड यूज़ करेंगे। और जब हम लोगों ने वैल्यू ले ली है और उस वैल्यू को दिखाना है, कंप्यूटर ने वैल्यू ले ली है, अभी जब आप काम कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं, आप इंसान नहीं है। ये नहीं सोचना कि मैं कैसे वैल्यू ले सकता हूँ, भाई आप ही वैल्यू ले रहे हैं, आपका लैपटॉप या आपका PC वैल्यू ले रहा है। सो इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। देन आप जब इस चीज़ को देंगे, जब आपने कोई चीज़ एज इट इज़ आउटपुट लेना है, तब आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे। अब ये आउटपुट भी होगी, इनपुट। अब एंड एल क्या है, जब आप देखें एक लाइन में लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा इज, अब मैं चाहता हूं कि जो नेक्स्ट वर्ड है वो यहां पे आए, यहां पे ना आए, तो मैं वहां पे यूज कर लूंगा एंड एल। एंड एल का वर्ड यूज करूंगा, देन लिख दूंगा अरसलान या इज नेम। देन जो ये नेम है ना, इसकी जो आउटपुट है वो ऐसे ही शो होगी, मीन्स के वो लाइन नीचे चली जाएगी। जब भी एंड एल बताने का मकसद ये है, एंड एल होता क्या है, जब आप एक लाइन लिख रहे हैं तो कंप्यूटर ने वो पैराग्राफ ऑटोमेटिक पूरा लेते जाना, उसने ख़त्म नहीं करना। लेकिन आपको चाहिए कि मैं ख़त्म करूं, एंड एल करूं, नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करूं, देन आप एंड लाइन को यूज़ करते हैं फॉर नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन, तो ये था हमारा सी आउट, सीन और एंड एल। अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं और बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। C++ के कोड के अंदर वेरिएबल्स क्या है। अभी आपने सिंपल जस्ट एक कोड किया, अब आपने फर्दर आगे मूव करना है, तो हम वेरिएबल की बात करते हैं कि C++ के वेरिएबल्स क्या है। अभी हम वेरिएबल्स की बात करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपके सामने वेरिएबल्स की अगर मैं सिंपल डिफाइन, मैं आपको रटा नहीं लगाऊंगा, सिंपल आपके लॉजिक क्लियर करूंगा। वेरिएबल वो चीज़ है जो किसी चीज़ को स्टोर कर रही है, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल। जो मेमोरी के अंदर कुछ आपके लैपटॉप के अंदर स्टोर होकर कुछ मेमोरी एलोकेट करती है। जैसे वेरिएबल देखिए, सिंपल एग्जांपल, अरसलान इज अ वेरिएबल, रो इज अ वेरिएबल, नो इशू। आप कुछ भी लिख लें, क्लास, आप लिख लें एड्रेस, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल वो चीज़ है जो मेमोरी के अंदर स्टोर होकर कुछ मेमोरी ले रही है, या जो आपके डाटा को स्टोर कर रही है कोड के अंदर, इट्स कॉल्ड वेरिएबल। सिंपल सी बात है, आपने रट्टा नहीं लगाना, आप डेफिनेशन इंटरनेट से देख लें, बट आप सिंपल सी बात याद रखें, वो चीज़ जो मेमोरी के अंदर एलोकेट होती है, स्टोर होती है और कुछ मेमोरी का हिस्सा एलोकेट कर लेती है,
और देन ये काम ये करती है। अगर आपसे पूछे कि वेरिएबल क्या काम करता है, आपने कहना है कि वेरिएबल को हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर, लिखते हैं, फिर उसके अंदर जो वैल्यू यूज़र दे रहा है वो स्टोर करते हैं। बस वो वैल्यू यूज़र से लेता है, स्टोर करता है, फिर वही वेरिएबल्स की मदद से हम लोग डाटा को प्रिंट भी करते हैं, इनपुट भी लेते हैं, प्रिंट भी करते हैं। सिंपल देखा ना, जैसे मैंने आपसे अभी ये बात की थी आउटपुट की, अभी आपसे सीन की, तो ये देखिए ये किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर ही डाटा स्टोर करेगा। तो वो वेरिएबल ए भी हो सकता है, वो अरसलान भी हो सकता है, वो नेम भी हो सकता है, वो ड्रेस, इट्स कॉल्ड वेरिएबल। जब आपने प्रिंट करवाना है तो जाहिर सी बात है आप सिंपल कोड करें, देन इट्स ओके, आप नाम लिख दें। बट आप ज़्यादा मोस्टली आगे कॉम्प्लीमेंट आगे फर्दर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करें, देन आप सिंपल तो नहीं ना करेंगे। देन आपने सी आउट करवाना है, देन आप इस तरह सी आउट अरसलान लिख दें, और अरसलान के अंदर जो यूज़र ने दिया होगा, यूज़र ने दिया अरसलान के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ, ये फॉर एग्जाम्पल हम इसे ए कह लेते हैं, हम कहते हैं ये है, और यहाँ पे हमने ए को प्रिंट कर दिया। यूज़र ने जब कोड रन होगा वो इस लाइन के ऊपर कहेगा, वो कहेगा कि कुछ एंटर करो, क्योंकि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो हम उसे कह देंगे कि अरसलान, मेरा नाम क्या है जी, अरसलान। तो यहाँ पे जब वो यहाँ पे यूज़र से वो वैल्यू लेगा, यहाँ पे स्टोर कर देगा, और यहाँ पे वो ए वाली वैल्यू को प्रिंट कर देगा, आउटपुट में हमें दिखा देगा अरसलान। ये है वेरिएबल्स का काम। तो वेरिएबल्स ये चीज़ थी। आगे हम बात करते हैं फर्दरली डाटा टाइप्स की। अब वेरिएबल जो हो गए तो जाहिर सी बात है डाटा टाइप भी होगी कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। अब प्रोग्राम को वो पीसी को खुदा तो है नहीं, वो खुद जज कर लेगा, वो जज नहीं करेगा। पीसी इज द डमी, वो नलायक है, कंप्यूटर एक नलायक चीज़ है, उसे कुछ नहीं पता। आपने बताना है वो किस टाइप का वेरिएबल है। अभी जो मैंने आपके सामने डिक्लेयर किया था ये किस टाइप का, और जो आगे फर्दर हम बात करेंगे वो किस टाइप का है। अभी हम डाटा टाइप्स की बात करते हैं। अभी जब डाटा टाइप्स के ऊपर बात आई है, सो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किए, जैसे मैंने वेरिएबल किया डिक्लेयर ए। अब कंप्यूटर को क्या भला बताओ कि ये वेरिएबल किस चीज़ का नाम है। पहले मैं आपको डाटा टाइप बताता हूँ। डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप ये होता है कि आप स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे इंट है जो इंटीजर नंबर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, नंबर्स के लिए यूज होती है। फ्लोट है वो हम लोग देखें ना, वो परसेंटेज में जो वैल्यूज होती है, जैसे 0.001 फ्लोट। अब डबल है तो इसका एक अलग है, ये लंबी वैल्यूज लेती है। स्ट्रिंग है तो इसका पर्पज है टेक्स्ट लेना। जो वैल्यूज हम लोग अरसलान ये सारा ये लेते हैं, ये नंबर्स 1 2 3 4 ये इसकी मेजर जो है ना, ये 3-4 ही डाटा है। वैसे इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमारी मोस्टली होगी ना वो ये 3 होंगी। बस आपको इन चीज़ों को अच्छी तरह पता होना चाहिए। इंट क्या है, फ्लोट क्या है, और स्ट्रिंग क्या है। अभी हम बात करते हैं आगे डाटा टाइप्स का आपको आइडिया हो गया। अब मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इंट ए। अब इस वेरिएबल के अंदर भाई तू सिर्फ 1 2 ही स्टोर कर सकता है, नॉट एट ऑल कि आप इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर लो, नहीं, वो कहेगा एरर है। आपने डिक्लेयर करके बता दिया कंप्यूटर को कि इसके अंदर भाई सिर्फ नंबर्स ही स्टोर हों। यहां पे आप कहते हैं स्ट्रिंग ए। अब यहाँ पे आप 1 2 तो नहीं ना एंटर कर सकते, आप यहाँ पे बता दिया है कि इसके अंदर टेक्स्ट एंटर हो। आप कहते हैं फ्लोट ए, देन आपने यहाँ पे बता दिया कि जो वैल्यू है वो परसेंटेज के अंदर स्टोर हो। इट्स ओके, ये नंबर्स ले गए, टेक्स्ट ले गई। इस तरह आपको डाटा टाइप्स का भी अब आइडिया होगा और वेरिएबल्स का भी, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये हमने डिक्लेरेशन की है वेरिएबल की। अगर आपको कहते हैं कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन
और इनिशियलाइजेशन में क्या फ़र्क है, मीन्स कि उसे वैल्यू असाइन करने में और उसके डिक्लेरेशन में क्या फ़र्क है। अगर आप सिंपल वैल्यू को इंसर्ट कर सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, मीन्स कि आपने डेटा टाइप और साथ में कोई वेरिएबल लिख दिया है, तो ये वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है। अगर हमने इनिशियलाइजेशन करनी है तो देन हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया, जैसे ये देखिए सिंपल मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया इंट ए और फिर ए को एक वैल्यू असाइन कर दी 10, बस ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया, उसकी इनिशियलाइजेशन भी कर दी। मींस इनिशियलाइजेशन मींस उसे वैल्यू असाइन कर दी। तो ये था ये हमारा, और आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है कीवर्ड्स। अब C++ के अंदर कुछ कीवर्ड्स भी हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, आपको पता होगा कोई ऐसे वर्ड जो स्पेसिफाई पर्पस के लिए यूज होते हैं। अभी मैंने बताया भाई कि ये जो सी आउट है ये बस किस लिए यूज होता है, किस लिए, सिर्फ प्रिंट करने के लिए चीज को हमने प्रिंट करना है, देन हम सी आउट को यूज करते हैं। हमने आउटपुट लेना है, देन हम क्या यूज करते हैं, सी। हम यूज, सॉरी फॉर दिस, आउटपुट कह दिया मैंने इनपुट कहना था, यहां पे आउटपुट। ये एक स्पेशल कीवर्ड है, ये भी एक कीवर्ड है, और इसके अलावा एंडल, ये भी एक स्पेशल कीवर्ड है। इसके अलावा मोस्टली है, सम है, एंडल है, डिलीट है, गो है, ये आपको इंतहाई कीवर्ड्स, बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो कीवर्ड होता है आप उसे एज इट इज़ लिखते हो, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर ये स्मॉल में है ना, स्मॉल अल्फ़ाबेटिक्स के अंदर है, तो आप इसे स्मॉल में लिखोगे, इसे लॉन्ग में नहीं लिखोगे। इसलिए अपर और लोअर का ध्यान में, अपर केस और लोअर केस का ध्यान रखिएगा आपने इसे, ये क्योंकि ये पहले से डिफाइन है, ये लैंग्वेज ने डिफाइन किया हुआ है, उसने बता दिया हुआ है कि ये जो कीवर्ड है इनका ये काम है, तो इन्होंने यही काम करना है। आप इस सी आउट की जगह और कुछ लेके प्रिंट करवा ही नहीं सकते। तो ये आपके क्या है, कीवर्ड्स। अब हम बात करते हैं कुछ ऑपरेशंस क्या होते हैं। C++ के हमने वेरिएबल्स की बात कर ली, गेट टाइप्स की बात कर ली, अब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं। यार आपको सिंपल आइडिया होगा ऑपरेशंस में, अभी डिफाइन तो नहीं कर रहा, डेफिनेशन तो नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आपको लॉजिक्स बता रहा हूँ, लॉजिक्स क्या हैं। अभी जो ये ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेटर्स, ये देखें फॉर एग्जांपल ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या होता है, वो चीज़ जो दो ऑपरेंट्स के ऊपर अप्लाई होती है। ऑपरेंट्स क्या होती हैं, ये हमारे ऑपरेंट्स हैं। अब इसका काम क्या है, इसका काम है ये एडिशन का ऑपरेटर है, ऐड करता है। अब मल्टीप्लिकेशन है, सब्सट्रैक्शन है, इस तरह डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दो ऑपरेंट्स के ऊपर काम करते हैं, उनका काम होता है कैलकुलेशन करना। जब भी आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज ऑपरेटर, तो आपने बताना है कि वो दो ऑपरेंट्स के ऊपर काम करते हैं। एडिशन का ऑपरेटर है, प्लस एडिशन का ऑपरेटर है, माइनस है, सब्सट्रैक्शन है, इस तरह डिफरेंट ऑपरेटर है, और डिफरेंट ऑपरेटर्स डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। तो इनका काम क्या होता है, आपने बताना है कि सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक वो कह देता है, एक प्रॉब्लम बता देता है कि आपके सामने आप 10 लोगों की 10 एम्प्लॉयज़ की पे लो, उसे कैलकुलेट करो, फिर उसकी परसेंटेज निकालो, तो आप क्या यूज़ करेंगे, ऑपरेटर्स। ऑफ कोर्स ये आप ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे वहाँ पे, आप सम का यूज़ करें, आप परसेंटेज का यूज़ करें, आप कोई भी यूज़ करें, बट आप क्या यूज़ करेंगे, ऑपरेटर्स। अब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं। एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, तो ये एक एक्सप्रेशंस हैं आपके सामने शो है। आप ये कह लें B/A, ये जैसे मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा होगा =0, तो ये एक एक्सप्रेशन आपके सामने है। आपको कह दिया जाता है
ये एक्सप्रेशन है, इसे सी प्लस प्लस के थ्रू सॉल्व करो कि इक्वल 0 आना चाहिए, तो देन आपका काम है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। ये चीज़ें थी। सो आज के इस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने जो कवर किया है वो सिंपल लाइब्रेरीज को देखा है, फिर हमने हेडर फाइल को देखा है, फिर हमने सी आउट को देखा है, फिर हमने वेरिएबल्स को देखा है, वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, डाटा टाइप को देखा है, कीवर्ड्स को देखा है, ऑपरेटर्स को देखा है, आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स ये दोनों ही एक चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये ना होगा आपका आइडेंटिफायर पूछा जाए और आपको पता ही ना हो आइडेंटिफायर क्या होता है। आपको पता होना चाहिए जो वेरिएबल है वही आइडेंटिफायर। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से होपफुली हेल्प मिलेगी और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़।